क्या आपकी व्हिप क्रीम कभी पतली हो जाती है, कभी ग्रेनी और कभी केक पर टिकती ही नहीं? तो आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताऊंगी जिससे क्रीम बीट करते समय ये मिस्टेक काफ़ी हद तक अवॉइड की जा सकती है। व्हिप व्हिप क्रीम, चिल्ड बाउल, चिल्ड बीटर, हैंड मिक्सर, स्पैचुला एंड आइस बाउल की ज़रूरत कब पड़ती है? सबसे ज़रूरी ट्रिक टेम्परेचर व्हिप क्रीम की सबसे बड़ी सीक्रेट है। कोल्ड टेम्परेचर क्रीम जितनी अच्छी तरह से चिल्ड होगी उसे व्हिप करना उतना ही आसान होगा। चिल्ड क्रीम, नॉर्मल टेम्परेचर क्रीम का एग्जाम्पल, बाउल और बीटर को पहले चिल करना। सही बीटिंग मेथड, शुरुआत लो स्पीड, धीरे धीरे मीडियम स्पीड, लगातार क्रीम की कंसिस्टेंसी देखें, ज़रूरत से ज़्यादा बीटिंग ना करें। सॉफ्ट पीक या स्टिफ पीक तक, यहाँ क्रीम में सॉफ्ट पीक बन रहा है। केक फ्रॉस्टिंग के लिए हमें ज़रूरत के हिसाब से आगे बीट करना है, लेकिन सिर्फ मिक्सर चलाते रहना सही तरीका नहीं है। 5 कॉमन मिस्टेक, क्रीम पर्याप्त चिल्ड नहीं, आपके बाउल में पानी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्रीम चिल्ड नहीं होगी तो क्रीम बीट नहीं होगी, वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही रहेगी। शुरुआत में बहुत हाई स्पीड में नहीं करना है, पहले फर्स्ट स्पीड, फिर सेकेंड स्पीड, फिर थर्ड स्पीड, फिर फोर्थ और फिफ्थ, किसी में 3 स्पीड तक होता है। और सबसे बढ़िया कि बीटर हमें कौन सी कंपनी का लेना है। बीटर हमें हमेशा अच्छी कंपनी का ही लेना है, क्योंकि बीटर डिपेंड करता है, एक बीटर की वॉट है उस पर भी हमारी क्रीम का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अच्छी ब्रांड का बीटर हमें एक बार लेना है, उसके बाद आपको ये 1 टाइम का ही इन्वेस्टमेंट है आपका, उसके बाद आपको ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अगर अच्छा बीटर आप लेते हैं तो आपकी क्रीम भी अच्छे से व्हिप होगी और वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी, ये विशेष का ध्यान रखना है। क्रीम हमेशा लिक्विड फॉर्म में, वैसे तो क्रीम एकदम आइस फॉर्म में होती है जैसे हमारी आइसक्रीम होती है, लेकिन जब हम इसको व्हिप करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म होती है, बट लिक्विड फॉर्म होने के बावजूद भी ये चिल्ड रहती है, एकदम चिल्ड, तो लेकिन लिक्विड फॉर्म में होती है, तो हमारी क्रीम अच्छे से बीट होगी। और क्रीम बीट होने का सबसे अच्छा जो रहता है तो इसकी शाइनिंग, जो अभी आप देख रहे हैं वो शाइनिंग धीरे धीरे चली जाएगी, तो हमारी क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप होगी, ये विशेषकर ध्यान रखना है। और दूसरा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही हमें क्रीम को लेना है, अच्छी कंपनी का बीटर लेना है। शुरुआत में बहुत हाई स्पीड नहीं रखना है, स्लो स्पीड, फिर स्पीड और 1 मिनट स्पीड और बढ़ाना, फिर 1 मिनट और बढ़ाना, ऐसे करके हमारी क्रीम बीट होती है। अब ये विशेषकर ध्यान रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा भी आपको बीटिंग नहीं करना है। जैसे बीटिंग हम कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि मैंने स्पैचुला बीटर को एक साइड घुमाया, बाउल को दूसरे साइड, तो ऐसे वाइस वर्सा आपको करना है। आपको क्रीम थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना है। अब जो हमारा बीटर है वो बहुत गर्म होता है, लेकिन जो हमारी क्रीम है वो ठंडी हो रहती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी क्रीम बीट हो जाती है तो तुरंत उसको यूज़ नहीं करना है। 5 मिनट से 10 मिनट हमको क्रीम को फ्रीज़ में एक बार रखना है, ताकि वो एकदम वापस वैसा जैसा पहले उसका शाइनिंग था वो वापस आ जाए। दूसरा, जो उसकी गर्माहट थी, जो उसको गर्माहट मिली थी, वो नॉर्मल आ जाए, ठीक है। और उसके बाद हमें देखना है कि क्रीम व्हिप हो जाए, उसके बाद तो उसके बाद हमें ये देखना है कि क्रीम व्हिप हो जाए, उसके बाद हमें ये देखना है कि क्रीम की कंसिस्टेंसी कैसी है। बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं उसमें कि हमारे पहला तो ये साइन चली जाएगी। दूसरा कि जब हम स्पैचुला डालेंगे और वापस गिराएंगे तो क्रीम टुटक नहीं गिरेगी। एंड दूसरी, वो क्रीम एकदम से झटके से गिराओ तो नहीं गिरेगी, वो स्पैचुला पर होल्ड रहेगी। ये सबसे बेस्ट तरीका है क्रीम को बीट करके देखने सा। आपको ये धीरे धीरे करते हुए आएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करना और बताना कि आपको क्रीम से रिलेटेड क्या दिक्कत आई। मैंने भी स्टार्टिंग्स में बहुत सी दिक्कत आई थी, मैंने भी धीरे धीरे ही सीखा है
और मैंने एकदम से मेरे नहीं आया। आप धीरे धीरे करना। कलर भी आप कोई भी कलर मिक्स करो क्रीम में, तो आपको इस टाइम पे कोई भी कलर कोई भी फ्लेवर नहीं ऐड ऑन करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। गरम किचन में भी क्रीम को लंबे समय तक बाहर नहीं रखना है, ये भी ध्यान। आपको क्रीम हमेशा डीप फ्रीजर से निकाल कर नॉर्मल फ्रीज़र में रखना है, जिसमें हम हमारा खाना खाना जो स्टोर करते हैं वहाँ पे। और आपको स्टोर कहाँ करना है, इसको आपको डीप फ्रीज़र में स्टोर करना है। इस पर लिखा है कि 1 ईयर तक अच्छा रहेगा। वो हमेशा वो उसकी जो मतलब रहती वो रहेगा, मतलब क्या 1 ईयर तक डिब्बा नहीं खोलते हैं तो वो 1 ईयर तक रहेगी। अदरवाइज़ हमारी क्रीम 3 मंथ से ज़्यादा स्टोर नहीं हो सकती। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से जाना। अगर आप उसको नॉर्मल फ्रीज में अगर रख देते हैं तो भी हमारी क्रीम ड्राई हो जाएगी, ये ध्यान रखना धीरे धीरे। और जब पैकेट पूरा खाली रहता है उसमें भी कुछ क्रीम लगी तो आप पैकेट को खोलकर बहुत अच्छे से क्लीन करके फिर ही क्रीम यूज़ करने का। 1 लीटर क्रीम में 3 केक आराम से बन सकते हैं, और ½ kg के 4 से 5 अगर हम क्रीम उसको अच्छा यूज़ करें तो। मैंने ये एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, मेरा ये तरीका यूज़ किया हुआ है। आपको मैं आगे भी बताऊँगी कि क्रीम को आप कहाँ कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं। ये देखो मैंने स्पैचुला को बीच में होल्ड किया तो अब हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। इस टाइम पे आपको जो क्रीम है फ्रीज में रख देना है 1 टाइम, 5 मिनट या 3 to 5 मिनट के लिए आपको फ्रीज में रख देना है, क्योंकि हमारी क्रीम को गर्म टेम्परेचर मिला है। अगर कोई भी चीज़ को शॉक मिलता है वो थोड़े टाइम के लिए उसको हमेशा चिल्ड वापस उसी फॉर्म में रख देना चाहिए, चिल्ड फॉर्म में। अब उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। एक केक पर क्रीम कितनी यूज़ होती है डिपेंड करता है 200 ग्राम। हमेशा लिक्विड क्रीम का वेट भी उतना ही रहता है, एंड जब हम उसको व्हीप करते हैं तब भी उसका वेट उतना ही रहता है। चेंज क्या होता है, उसकी वॉल्यूम ही बढ़ती है, क्रीम का वेट उतना ही रहता है। और अगर क्रीम सॉफ्ट है तो पहले टेम्परेचर चेक करें, और अगर टेक्सचर बदलने लगे तो तुरंत बीटिंग रोककर कंसिस्टेंसी देखें। तो याद रखिए, कोल्ड क्रीम, कोल्ड टूल और सही बीटिंग स्पीड, यही व्हीप क्रीम की बेसिक की है। अगर आज की ट्रिक आपको काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपकी व्हीप क्रीम की में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम आती है। आगे मैं बताऊंगी कि व्हीप क्रीम से वर्क कैसे करना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि व्हीप क्रीम हमारा केक का टर्निंग पॉइंट है। अगर हमारी व्हीप क्रीम बहुत अच्छे से व्हीप होगी तो हम केक पर अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होगी। और अगर वो लिक्विड फॉर्म में होगी, आप देख सकते हैं मैंने स्पैचुला से घुला कर मिक्स करके देखा है और आपको बताया है कि ये देखो कैसे होल्ड हो रही है एंड एक जगह पे दिख रही है। अगर आप देख रहे हो मैंने क्रीम थोड़ी ली है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बाउल से 1/4 या हाफ ही हमें क्रीम लेना है। आप बार बार क्रीम को बीट कर सकते हो। आपको प्रॉब्लम, क्रीम को बीट करते हुए आपको 3 to 4 मिनट ही लगेंगे, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपने अच्छा बीटर यूज़ किया, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा बीटर है। मेरे पास फिलिप्स का बीटर है, क्रोमा का भी अच्छा आता है और अगारो का भी अच्छा आता है, लेकिन फिलिप्स ब्रांड मेरे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैं फिलिप्स से ही काम करती हूँ, फिलिप्स के ब्रांड से ही। और अगारो का भी अच्छा है, क्योंकि मैंने मेरी फ्रेंड को रिकमेंड किया था अगारो का,